हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी से हमें और आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो सबसे पहले 1956 में जॉन मैकार्थी ने इस वर्ड का यूज़ किया था। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर भी बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब होता है मशीनों का इंसान की तरह सोचना या तो फिर इंसान की तरह बिहेव करना। इसको थोड़ा और हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी के पास स्मार्टफोन है और उसमें एक एप्लीकेशन होता है जिसको गूगल असिस्टेंट बोलते हैं, या तो फिर हम अलेक्सा की बात कर लें या तो सीरी। ये सारी एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस है जिसमें आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं या तो फिर कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम अपनी कोई क्वेरी पूछते हैं तो विद इन अ सेकेंड ये हमें वापस आंसर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल के इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से वो कैसे हमें विद इन द सेकेंड आंसर फाइंड करके दे पा रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम काम कर रहे होते हैं, जिसके वजह से वो हमें विद इन द सेकेंड डेटा फाइंड करके दे सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो ऐसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं। चाहे आप मोबाइल फ़ोन के AI कैम की बात कर लो या तो फिर टेस्ला के बिना ड्राइवर वाले कार की, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं। अगर हम टेस्ला कंपनी के स्मार्ट कार्स की बात करें तो उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है। बिना ड्राइवर के वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। इस कार में आपको सिर्फ बैठना है और आपको कुछ बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि कौन से रास्ते से जाना है या कौन से रास्ते में रुकावट आने वाली है। यह कार खुद ब खुद आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये काम कैसे कर रही है? ये बेसिकली ह्यूमन की तरह सोच पा रही है कि कैसे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ट्रैफिक है, तो जिसकी वजह से ये आपको बिना किसी ड्राइवर के आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा पा रही है। इसके और भी एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब भी आप YouTube पे वीडियोस देख रहे होते हैं तो आपको रिकमेंडेशन आती है। बहुत सारे वीडियोस YouTube के द्वारा आपको रिकमेंड किए जाते हैं और वो सारी वीडियोस वैसी वीडियोस होती हैं जो आप पहले देख चुके हैं या तो फिर पहले आप सर्च कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये किस पे काम कर रही है? ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम कर रही है। आज के टाइम पे बात करें तो जितनी भी सारी बड़ी कंपनियां हैं, सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ काम कर रही है। आपने सोफिया का नाम तो सुना ही होगा। यह एक प्रकार का ह्यूमनॉइड रोबोट है जो देखने में बिल्कुल मनुष्य के जैसे होते हैं और उनके कुछ काम और व्यवहार भी मनुष्य जैसे ही होते हैं। सोफिया को हांगकांग की एक रोबोटिक्स कंपनी हैंसन ने लॉन्च किया था। ये रोबोट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। अगर हम इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम की बात करें तो ये कन्वर्सेशन को एनालाइज करती है और डेटा को एक्सट्रैक्ट करती है, जिसके वजह से ये आने वाले टाइम में खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाती है। बहुत सारी कंपनियां बहुत तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। आप जरा सोच कर देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अगर मशीनें भी बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने लगे और इंसान की तरह सोचने लगे तो क्या होगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका हम मनुष्यों के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ मेरे दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।